क्वेश्चन नंबर 12 क्या है 5.2 एक्सरसाइज का 10th क्लास एनसीईआरटी का। 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस। 2 एपी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म? 1000th टर्म। एक तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ लीजिए, अगर ये आपको समझ आ गई तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप इसमें गलती नहीं करेंगे। ठीक है, क्या मान लीजिए मैं कोई भी 2 एपी का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक तो मैं लेता हूँ 2, मैं डिफरेंस जो है वो 5 5 का लेता हूँ। 2 7 12 17 22 यहाँ तक बहुत है। एक मैं क्या करता हूँ, सपोज़ मैं इसको 12 से शुरू कर लेता हूँ। 12 5 5 कॉमन डिफरेंस 5 का रखता हूँ। यहाँ पे भी 22 आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा, यहाँ 32 आ जाएगा एंड सो ऑन। अब इसमें मैंने डी सेम रखा और ए का डिफरेंस, ए फर्स्ट टर्म में डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म अलग अलग है, डी सेम है। अब एक बात बताइए, फर्स्ट टर्म में कितने का डिफरेंस आया 10, सेकंड में कितने का डिफरेंस आया 10, थर्ड में कितने का डिफरेंस आया 10। आप इसको आगे आगे चलते जाइए, अगर आप इसकी 100th टर्म 100वीं टर्म में भी डिफरेंस देखेंगे तो वो भी 10 का ही आएगा। आप 1000वीं टर्म 1000th टर्म को भी देखेंगे, उसका डिफरेंस भी 10 ही आएगा। अगर मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर किन्हीं 2 एपी या 3 एपी या 4 एपी का डी सेम है तो जो उनकी पहली टर्म में डिफरेंस होगा वही 10वीं में होगा, 10th में होगा, वही 5th में होगा। हर टर्म में उसका उतना ही डिफरेंस होगा, हर कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स में। जैसे दोनों की 10th टर्म लेंगे तो तब भी उतना ही डिफरेंस होगा, फर्स्ट टर्म लेंगे तब भी उतना ही डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे अगर उनका इस क्वेश्चन में भी अगर 100वीं टर्म 100th टर्म में 100 का डिफरेंस है तो 1000th टर्म में भी 100 का ही डिफरेंस आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, अब ये तो हमें पता लग गया कि आंसर तो 100 ही आना है, 100 ही आना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। हम क्या करेंगे, लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी। ठीक है, लेट ए बी दी फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी। ठीक है, लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ 2 एपीज। दोनों एपीज का क्योंकि कॉमन डिफरेंस एक ही है तो वो डी एक जैसा ले लीजिए। हमने ये ए अलग अलग लेना है, A1 A2 भी ले सकते हो, A B भी ले सकते हो। मैंने कैपिटल ए और स्मॉल ए ले लिया, कोई फ़र्क नहीं है इसमें, हर टीचर अपने तरीके से करवाएगा। ठीक है, अब आपको पता है वी हैव गिवन पहली एपी की 100th टर्म दूसरी एपी की 100 टर्म से 100 ज़्यादा है, मतलब डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस 100 का है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। इसको लिखेंगे a + 99d, डी तो स्मॉल ही रहेगा दोनों केस में, a + 99d इज इक्वल टू 100। इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, ब्रैकेट खोल लीजिए, यहाँ से आ गया a + 99d माइनस a - 99d इज इक्वल टू 100। 99d से 99d कट हो गया, a - a आ गया 100। वही बात मैं तो आपको बता रहा था, यहाँ पे अगर 100वीं टर्म में 100 का डिफरेंस है तो पहली टर्म में भी 100 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे मैंने वही, अगर 100th टर्म में, यही मैं आपको बता रहा था कि अगर 100th टर्म में 100 का डिफरेंस है तो फर्स्ट टर्म में भी 100 का ही डिफरेंस होगा, वो आ गया। यहाँ से मैंने देख लिया, हमने देख लिया करके। अब हम 1000th टर्म में कैसे निकालेंगे, नाउ डिफरेंस कैसे निकालेंगे। फर्स्ट एपी की 1000th टर्म, सेकेंड एपी की 1000th टर्म, हमने दोनों को माइनस करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ आ गया a + 999d और यहाँ आ गया a + 999d। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए, a + 999d माइनस a - 999d, ये फिर से कट हो गया तो a - a आ गया। a - a की वैल्यू हम जानते हैं क्या है, 100 ही है, इक्वल टू 100, यही आंसर है। ठीक है, तो हमने 1000 जो टर्म है उसका डिफरेंस भी हमने 100 फाइंड आउट कर लिया। ठीक, दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।